बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर बिहार से, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब भूकंप आया था तो जो सामान आसपास लगे होते हैं वो किस तरीके से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, झूमर हो या फिर फैन लगा है वो पूरी तरीके से थर्राता हुआ, हिलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 6:40 का समय था जब लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। तो पटना जो भूकंप से थर्राया है। चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश, यहाँ पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था, लोग सो रहे होते हैं और इसी दौरान भूकंप के झटके लोगों ने महसूस की। बात चीन की करें तो 6.9 तीव्रता का भूकंप वहां देखने को मिला, जबकि नेपाल की बात करें तो 6.5 तीव्रता का भूकंप नेपाल में महसूस किया गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। पार्टी में जिस तरीके से आंतरिक कलह बढ़ रही थी उसको देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुनीता, बिल्कुल, ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से बल्कि अपनी पार्टी को भी उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि लगातार बीते कई महीनों से देखा जा रहा था कि उनके पार्टी के ही जो सांसद हैं ये मांग कर रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे, और इसके बाद खबर ये आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए। घुटनों पर आ गए ट्रूडो, भारत से पंगा पड़ा महंगा, कनाडा में ट्रूडो का खेल खत्म। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात जस्टिन ट्रूडो पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी एजेंडे के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिन पूरे हो गए। लोकप्रियता में कमी और अपनी ही पार्टी में आंतरिक असंतोष जैसी वजहों के कारण ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। अपनी सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह फैसला किया। ट्रूडो ने इस्तीफा देने के साथ ही सरेंडर कर दिया और खुद को अगले चुनाव में विकल्प तक मानने से इनकार कर दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. To strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world, that is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. हालांकि कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने ट्रूडो के इस इस्तीफे को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। पोलिवरे का कहना है कि ट्रूडो का यह फैसला मात्र अपनी राजनीतिक शाख बचाने के लिए लिया गया है। पोलिवरे ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को सतही बताते हुए कहा कि इससे कनाडा में कोई सार्थक बदलाव नहीं आएगा। Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country over the last 9 years. All supported a law quadrupling the tax over the next 5 years. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you. We need a carbon tax election now to choose between the NDP Liberal costly coalition that taxes your food, punishes your work, doubles your housing costs, and unleashes crime and drugs in your community. फिलहाल कनाडा में करीब एक दशक से चले आ रहे ट्रूडो राज का अंत हो गया। ट्रूडो ने 2013 में लिबरल नेता का पद संभाला था, जब पार्टी गहरे संकट में थी और पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में तीसरे स्थान पर आ गई थी। ट्रूडो ने 2 साल तक कनाडा में धुआंधार कैंपेन किया और अक्टूबर 2015 में जब कनाडा में चुनाव हुए तो ट्रूडो को शानदार जीत मिली।
इसके बाद ट्रूडो ने 2019 और 2021 के चुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के साथ ट्रूडो की नीतियों पर पकड़ कमजोर होती गई और कंजर्वेटिव पार्टी हावी होती गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नहीं बल्कि अनगिनत ऐसी गलतियां थी जो ट्रूडो के लिए कब्रगाह बन गई। आज हालात ऐसे बने हैं कि ट्रूडो को अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरे 9 साल तक शासन करने के बाद आखिर क्यों जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो भी यहाँ पर विस्तार से आप समझ लीजिए। कनाडा की जनता में ट्रूडो को लेकर बेहद नाराजगी हो गई थी। खालिस्तानी समर्थक होने का खामियाजा जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ा। कनाडा में अप्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कनाडा की आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई एक परेशानी का सबब बनी। घरेलू मोर्चे पर कमजोर पड़ गए थे ट्रूडो इन सारी चीजों को संभालने में। ट्रंप की जीत के बाद ट्रूडो के बुरे दिन मानो जैसे शुरू हो गए। ट्रंप के बाद मस्क ने भी एक बड़ा झटका दिया और उसके बाद देखिए जस्टिन ट्रूडो कमजोर पड़ते चले गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या ये माने कि अब जस्टिन ट्रूडो का टाइम आउट हो गया है? ऐसा क्यों हम कह रहे हैं ये भी समझिए। 2015 में पहली बार कनाडा के पीएम बनते हैं जस्टिन ट्रूडो। 2019-2021 में लिबरल पार्टी को जीत वो दिलाते हैं। कुछ ही दिनों में लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिलती है, ग्राफ नीचे आता है। पार्टी के भीतर लगातार नाराजगी जस्टिन ट्रूडो को लेकर बढ़ती जाती है। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर पूरी तरह से घिर गए जस्टिन ट्रूडो। इस तरह के हालात, इस तरह की स्थितियां, इस तरह की सिचुएशंस बन गई कि चाहे घरेलू मोर्चा हो या विदेशी मोर्चा हो, पूरी तरीके से घिरते नजर आए जस्टिन ट्रूडो। और यही एक बड़ी वजह है कि अब आगे उनका क्या होगा, किस तरीके का भविष्य होगा, क्या उनके सर पर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है, सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी को लेकर आशंका जता दी है। क्या वाकई में आतिशी पर कोई गिरफ्तारी का संकट है या फिर आम आदमी पार्टी का ये चुनावी स्टंट? आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दावा, सीएम आतिशी की गिरफ्तारी का दावा, विक्टिम कार्ड या चुनावी स्टंट। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जिसने ठंड के मौसम में दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव से पहले सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की भी बात कही। सोशल साइट एक्स पर केजरीवाल ने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर में अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी हो। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की बात कही। इससे पहले 25 दिसंबर को भी केजरीवाल ने कहा था कि ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बौखला गए हैं। फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। कई नेताओं के घर छापेमारी हो सकती है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। केजरीवाल के इस नए दावे में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विपक्ष केजरीवाल के इस दावे को चुनावी दांव बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में लगे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनावी बिसात है और इससे पहले क्या ये विक्टिम कार्ड खेला गया है, ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और ये कहा कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, सहानुभूति बटोरने के लिए हर दिन नया नाटक करते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जनता